मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए गए क्लास 6 में चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में हमने पिछली क्लास में देखा था कि हिस्ट्री क्या है, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में खोज करती है और हमारे पास्ट के बारे में बताती है। अब हम देखते हैं कि इस हिस्ट्री के बारे में जो इंसिडेंट हुए, जो घटनाएं हुई, जो कालक्रम हुआ, उसका पता कैसे लगता है हमें, उसके क्या क्या सोर्सेज है जिनके बारे में हमें पढ़कर या देखकर पता लगता है कि हिस्ट्री में, इतिहास में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। इस आधार पर हमने इसको दो डिवीजन में बांटा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में आता है जैसे आपका टेम्पल्स आता है, मॉस्क्यूज आती है, सेनेटरीज आती है, फोर्ट आते हैं, टॉम्स आते हैं, चर्च आती है, स्टेप वेल आते हैं, रॉक कट केव्स आती हैं। इनके बारे में हम देखकर पता लगाते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारी हिस्ट्री क्या थी। मतलब टेम्पल्स की बात करें तो आज हमारे जो वर्ल्ड फेमस जो टेम्पल्स हैं, या मॉस्क्यूज की बात करें तो वर्ल्ड फेमस मॉस्क्यूज यहाँ हैं, सेनेटरीज हैं, फोर्ट्स हैं, गढ़ हैं, किले हैं, मीनार हैं, टॉम्ब हैं, चर्च हैं, गुम्बज हैं। तो इन सब के बारे में पता देखकर हमें पता लगता है कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारे राजा महाराजा कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका जो है महल बनाने का तरीका क्या था, उनकी कौन सी, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट कैसी थी, उन सब चीजों के बारे में हमें पता लगता है। उस समय कौन सा स्टोन यूज किया जाता था बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, डस्ट वगैरह या मान लो अन्य कोई चीज, सीमेंट वगैरह या चूना वगैरह जो भी है, वो क्या काम में लिया जाता था, इन सब चीजों के बारे में पता लगाया जाता है। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है जो पता लगाता है हिस्ट्री के बारे में। इंस्क्रिप्शन के ऊपर है दीज आर राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, एग्जाम्पल स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन जो है हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, कागज वगैरह पे नहीं लिखी जाती। या तो ये गोल्ड प्लेट्स पे या कॉपर प्लेट पे या एल्यूमिनियम प्लेट पे लिखी जाती है, या फिर स्टोन्स वगैरह पे और पिलर्स वगैरह पे लिखी जाती है, या वॉल पे लिखी जाती है। ये इंस्क्रिप्शन जो होती है, फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, हमें अशोका के काल के बारे में बताती है कि उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के जो ट्रेडिशंस कैसे थे, वहाँ के जो रीति रिवाज कैसे थे, उनके बारे में हमें पता लगता है। फिर आता है कॉइन्स। कॉइन्स भी प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है हमें हिस्ट्री के बारे में कि कॉइन्स के ऊपर आपने देखा होगा कि आज अब कॉइन्स के ऊपर देखते हो तो इसपे इंडिया के मैप के जो है स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। उसी समय भी किसी न किसी या तो किंग्स का या कोई गॉड का या किसी गॉडेस का चित्र उसपे बना हुआ होता था, तो उनसे पता लगता था। और डेट लिखी होती थी, सबसे खास बात कि कौन से डेट में, कौन से सन में ये सिक्का या कॉइन जो है बना हुआ है, इसके बारे में हमें पता लगता है। अब आता है आर्ट फैक्ट्स। आर्ट फैक्ट्स में दीज आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स सच एज द पोर्ट्री, ज्वेलरी एंड सील्स, टूल्स एंड द इम्प्लीमेंट्स। मतलब उस समय आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर ये बहुत सारी चीजें, जैसे औजार कैसे बने हुए थे, पत्थर के बने थे या उसके लोहे के बने हुए थे या तांबे के बने हुए थे, उनके बारे में पता लगता है। पोर्ट्री में उसमें वो लोग क्या बनाते थे, उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पता लगता है। ज्वेलरी में वो पता लगता है कि सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम जिस चीज की ज्वेलरी बनाते थे तो उससे उनकी डिजाइनिंग का, और उन समय कौन कौन सी मेटल हुआ करती थी या कौन कौन सी मिनरल्स हुआ करते थे, उसके बारे में हमें पता लगता है। इसके बाद हम देखते हैं लिटरेरी सोर्स, जो एक सेकेंड कैटेगरी आती है लिटरेरी सोर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है हिस्ट्री के बारे में। These source information about the political, social, economical, religious and cultural life of the ancestors। मतलब उन लोगों की लाइफ में उनकी राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनकी इकोनॉमिक और आर्थिक जीवन उनका कैसा था, रिलीजियस आधार पर धार्मिक रूप से वो कैसे आदमी थे, उनका कल्चर और संस्कृति लाइफ कैसी थी, उनकी कल्चर लाइफ कैसी थी, इस बारे में हमें लिटरेरी सोर्स में पता लगता है। दे इंक्लूड रिलीजियस राइटिंग, अकाउंट्स ऑफ द ट्रेवलर्स, एपिक्स एंड पोइम एटसेट्रा। ये किन किन में इंक्लूड किए जाते हैं? रिलीजियस राइटिंग, जो धार्मिक रूप से ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में। अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर, जो यात्रा वृत्तांत, जो ट्रेवलर थे उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखे उसके अंदर जो हिस्ट्री का पता लगता है। एपिक्स वगैरह थे उनमें पता लगता है, जैसे एपिक्स की बात करें रामायण महाभारत वगैरह। इसके अलावा पोइम्स वगैरह जो कविताएं लिखी जाती थी उनमें उस समय के बारे में पता लगता था कि किस टाइप की वहां प्रकृति थी, किस प्रकार के वहां जानवर थे, किस प्रकार के वहां लोग रहा करते थे, किस तरीके की जो है टेरिटरी के लोग वहां रहा करते थे। लिटरेरी सोर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, और इनको लिटरेरी सोर्स को भी क्या किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर धार्मिक ग्रंथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदास, रामायण, महाभारत, बाइबल एंड कुरान। इसमें उस समय के धार्मिक ग्रंथों के बारे में पता लगता है, उन लोगों के
धर्म के बारे में पता लगता है और रिलीजियस आधार पे किस तरीके के लोग थे, उनका ट्रेडिशन क्या था, कौन कौन से धर्मों को मानने वाले लोग होते थे, तो उसके बारे में हमें पता लगता है। सेकंड आता है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर के अंदर बायोग्राफी आती है, प्लेज आती है, स्टोरीज आती है, ट्रेवलर अकाउंट्स आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें बताया जाता है। खास तौर से बात करें तो फॉर एग्जांपल कालिदास और सूरदास और बाणभट्ट जिस प्रकार के जो सेक्युलर लिटरेचर लिखने वाले, जो सोर्स बताने वाले जो उस समय पैदा हुए थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में हमारे को बताया है या उन ग्रंथों को पढ़कर हमें पता लगता है। थर्ड आता है कोरियन अकाउंट्स। कोरियन अकाउंट्स में वो विदेशी ट्रेवलर्स या वो विदेशी लोग जो हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहाँ के बारे में, उनकी कल्चर ट्रेडिशन के बारे में, यहाँ के रिलीजियस थॉट्स के बारे में या यहाँ की इंस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी किया और स्टडी करके अपनी यात्रा वृत्तांत में अपनी बुक्स में उन्होंने लिखा। तो पता लगता है, जैसे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स की बात करें तो इंडिया में जो है फाइयान है या व्यानशांग है, ये चाइना से आए और उन्होंने बहुत कुछ इंडिया के बारे में लिखा। इंडिका की बात करें तो ये मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई, इसके अंदर भी राजनीति के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये हमारे कुछ लिटरेरी सोर्स हैं जिनसे हमें इतिहास की पुरानी बातों का पता लगता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।